क्लास 7th के बच्चे हिंदी की बुक ओपन कर लें। इसमें चैप्टर 3 तक आपको पढ़ाया जा चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए जा चुके हैं। आज हम आपको चैप्टर 4 आइसक्रीम की कहानी, ये बहुत परिचित नाम है और एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत प्रिय होती है और गर्मी में लोग इसे अधिक पसंद करते हैं। और बल्कि ये कहा जाए कि यह निर्विवाद रूप से आइसक्रीम ऐसी चीज़ है जिसको बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग पसंद करते हैं। इस चैप्टर में इस आइसक्रीम के बारे में ये बताया गया है कि ये आइसक्रीम कब से बननी शुरू हुई, इसकी कहानी क्या है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। गर्मियों की शाम में हमें जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा रहती है वह है आइसक्रीम वाला। इन्हीं गांव में, शहर में, गली मोहल्ले में जैसे ही आइसक्रीम वाला पहुंचता है, बच्चे अपने घरों से निकल करके सिर्फ उसी की चाहत रखते हैं कि हमको आइसक्रीम खाने को मिल जाए, जो अलग अलग स्वाद की ठंडी ठंडी आइसक्रीम हमें खिलाता है। आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जिसे छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी चाव से खाते हैं। आइसक्रीम का इतिहास बहुत पुराना व दिलचस्प है। अब इसका इतिहास क्या है? इसका उल्लेख ईसा से 1000 वर्ष पहले से मिलता है। कल्पना कीजिए कि कितना साल हो गया। आपका 2020 चल रहा है, और 1000 इसमें और जोड़ दीजिए, यानी 3020। इतने साल पहले इसका उल्लेख मिलता है। आइसक्रीम की प्रशंसा अरबी भाषा की प्राचीन पुस्तकों में भी की गई है। फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट आइसक्रीम का बहुत शौकीन था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप सुने होंगे। ये एक ऐसा शासक था जो विश्व विजयी था। इसके साहस की कहानियाँ इतिहास में भरी पड़ी हैं और इतना वीर साहसी शासक ये भी आइसक्रीम का बहुत शौकीन था। फ्रांस में आइसक्रीम बनाने की विधि 13वीं सदी में आई। फ्रांस में 13वीं सदी यानी 1300 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई, वहाँ जब प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो चीन तक पहुँचने में सफल हो गया। मार्को पोलो का नाम आपने सुना है। वहाँ उसने सम्राट को आइसक्रीम खाते देखा। आइसक्रीम बनाने का तरीका मार्को पोलो को चीन से प्राप्त नहीं हो सका। आइसक्रीम खाते हुए तो उसने देखा जब चीन पहुंचा, लेकिन वहां से इसके बनाने का तरीका इसको नहीं प्राप्त हो सका। लेकिन जब मार्को पोलो वेस्ट इंडीज में था, तब यह राज उसके हाथ लग गया। वेस्ट इंडीज एक साउथ अमेरिका का छोटा सा राष्ट्र है। यदि बर्फ पर नमक छिड़कने के पश्चात उसको किसी बर्तन में रखकर तरल पदार्थ में रखा जाए तो जल्दी ही वह तरल पदार्थ ठोस वस्तु बर्फ में बदल जाता है। अब देखिए, ये पुराना तरीका है कि किस तरह से वो लोग आइसक्रीम बनाते थे। चीन में आइसक्रीम केवल सम्राट के लिए ही तैयार की जाती थी, यानी आम पब्लिक के लिए आइसक्रीम उस समय नहीं उपलब्ध थी। केवल जो वहाँ का राजा था उसके लिए ही आइसक्रीम बनाई जाती थी। लेकिन वेस्ट इंडीज में यह आम जनता के लिए भी उपलब्ध थी। जब आम जनता के लिए उपलब्ध थी तो इसका मतलब वहाँ बड़े पैमाने पे आइसक्रीम का निर्माण किया जाता था। यूरोप लौटकर मार्को पोलो ने सबसे पहले फ्रांस के सम्राट को आइसक्रीम बनाकर खिलाई। किसने? मार्को पोलो ने। सम्राट ने उसे इतना पसंद किया कि उसे शाही आहार घोषित कर दिया। आइसक्रीम को मार्को पोलो ने बना करके जब वहाँ के सम्राट को खिलाया तो वो उसे इतना पसंद आया कि इसे शाही आहार घोषित कर दिया, यानी अब उसके भोजन में आइसक्रीम एक अनिवार्य भोजन हो गया। 17वीं शताब्दी में आइसक्रीम बनाने वाला विख्यात फ्रांसीसी कारीगर कलार दशा इंग्लैंड चला गया। एक कारीगर का नाम है, फ्रांस का रहने वाला है।
इंग्लैंड के सम्राट ने जब गलारदशा के हाथों की बनी आइसक्रीम खाई तो उंगलियां चाटते रह गया। तो एक कहानी का आधा भाग हमने आपको बता दिया है। इसके आगे आइसक्रीम की और कितनी महत्ता है ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।